नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो भाई जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है जिन साथियों ने, वो बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दिल्ली ने वो गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। कल दिल्ली ने कुछ अपने सरदारों की गाड़ियां कैद को भी जाने से रोका था कि दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे, और ये बताया था कि दिल्ली किसानों की है, किसानों के बिना दिल्ली कुछ नहीं, किसान मजदूर की दिल्ली है, दिल्ली नेताओं की नहीं है। बताने के बाद भी नहीं अगर मानते ये लोग, जिनको छेड़ने से सभी डरते हैं ना, उनको छेड़ दिया दिल्ली ने। छेड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो सबको पता है। आप एक को रोक रहे थे, अब इतनों को कैसे रोकोगे? अब रोक के दिखाओ। रोक दोगे क्या? अब कहाँ गए आपके बैरिकेटर वो रोकने वाले? ये आगे दिल्ली और आएंगे और आएंगे। जितना छेड़ोगे उतना ही ज़्यादा वो होता जाएगा। इनको नहीं छेड़ना चाहिए था, लेकिन दिल्ली की समझ में नहीं आया, इनको छेड़ दिया, गलत छेड़ दिया इनको आपने इतना गलत छेड़ दिया है। और हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, कौन आए हैं पता है ना? आपने 2-4 गाड़ियाँ रोकी थी सरदारों की, 2-4 गाड़ियाँ। वो पता नहीं आपने गलती से रोकी थी या कैसे रोकी थी, लेकिन जो कुछ भी था गलत था। आपने घनी गलत रोकी थी गाड़ियों को। अब आप देख लो कौन से हैं। निशान साहिब के निशान है यहाँ पे। ये आगे निशान साहिब के झंडे लेके आगे बताया था पंगा मत लो इनके साथ, पंगा मत लो। पूरी दुनिया में नाम है इनका, ऐसे ही नहीं है नाम पूरी दुनिया में। आपको निशान साहिब के झंडे दिखाई दे गए होंगे, अगर नहीं दिखाई दिए तो चलो दिखा देते हैं। कितनों को रोकोगे? कितनों को रोक दोगे? गिनती भूल जाओगे। आराम से बताया था कि मत रोकना। दिल्ली के छोड़ो, पूरे देश के असली मालिक होता है किसान, देश का असली मालिक, क्योंकि पूरी देश का दुनिया का पेट भरता है किसान। सरहदों पर लड़ने के लिए अपने बेटे देता है किसान। देश पर कोई भी विपत्ति आती है ना तो किसान सबसे आगे खड़ा मिलता है, फिर आप उसी किसान को छेड़ देते हो। अभी भी वक्त है, शांति से इनको MSP C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद जो ये मांग रहे हैं, जो नाजायज केस लगाए हो केस हटा दो। अभी भी समय है, ये समय निकल जाएगा हाथ से। अगर पूरे देश का किसान जाग कर वहाँ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया, अब की बार समय हाथ से निकल जाएगा। अब की बार कोई 40 नेता नहीं होंगे जिनके साथ आप फैसला कर लोगे। जितने भी आएंगे ना वो सभी के सभी नेता होंगे। अब एक एक बच्चा बच्चा खुश हो लेगा तब वहाँ से उठेंगे। ये आपको समझना चाहिए था। दिल्ली में बैठ कर आप अपने आप को दिल्ली के मालिक मत समझो या देश के मालिक मत समझो। देश का असली मालिक किसान होता है। ये बात आपको बार बार समझाई थी। यहाँ हरियाणा में 106 स्कूल बंद हो रहे हैं। किसी ने बंद करवाए भाई? सरकारी टीचरों के जब वीडियो आते थे कि टीचरों को पढ़ाना नहीं आता, तब नहीं समझे थे क्या? सरकारी टीचर 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मंत्रियों के जो सरकारी टीचर 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाओ सरकारी स्कूलों में। कैसे बंद हो जाएंगे सरकारी स्कूल? लेकिन अपने देश में ऐसा होता नहीं। अपने देश में अब इन स्कूलों के लिए भी लड़ेगा तो किसान लड़ेगा। सौंप दो, उसके कंधों पर डाल दो कि किसान लड़ेगा। ये लड़ाई भी, हर एक लड़ाई के लिए अगर आप किसान की तरफ देखोगे, किसान पहले अपनी लड़ाई लड़ेगा और जीत के दिखाएगा। फिर बता रहा हूं, जब आंदोलन हो रहा था ना, जब पूरी दुनिया ने कहा था कि ये मोदी है झुकता नहीं है, मोदी छोड़िए आप, ये दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है किसान, दुनिया को झुकाने की। और अब की बार आप देखोगे, फिर दुनिया देखेगी, फिर झुका के दिखा देंगे। अब की बार सिर्फ झुकाने में काम नहीं चलेगा कि सिर्फ एक बार झुकाया और काम चल गया। अब की बार बिल्कुल मिटाने से काम चलेगा, ताकि आगे कोई ऐसी मुसीबत ना आए कि फिर रोड पे आना पड़े। तंग हो लिए बार बार रोड पे आके। अब की बार फैसला ही होगा। समय रहते या तो ये सरकारें चेत जाएं, या सरकारों को फैसला ले लेना चाहिए। जो किसान का हक है वो किसान को दे देना चाहिए। आज ही कहीं न्यूज़ में देखा था, गेहूं की कीमतों में उछाल। अभी उछाल कैसे आ गया? मॉल में वही प्याज लहसुन आपको 30-40 रुपये केजी मिल रहा है, जब किसान बेचने जाता है 1 रुपया 2 रुपया केजी। क्यों होता है? अगर किसी दिन किसान, देने वाला किसान, खरीदने वाला किसान जब खुद बेचता है तो उसकी कोई कीमत नहीं, खरीदता है तो उसकी कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं। ये किसान को समझना पड़ेगा। जिस दिन किसान इस बारे में समझ गया ना कि उपभोक्ता सबसे बड़ा तू ही है, उस दिन समझ में नहीं आएगा दुनिया के। अगर उसने अपनी
फसल को बेचना स्टोर करना सीख लिया, आंखें बाहर आ जाएंगी। जो ये बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं ना, इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। किसान हर चीज़ अवेलेबल कर सकता है। ठीक है, जो बाजारू वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार हो जाएगा, किसान तो अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन जो ये बड़े बड़े बैठे ना, सेठ बैठे बड़े बड़े मोटे पेटों वाले, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। समय रहते किसान के तरफ देख लो, नहीं तो ना फिर ना सरकारें मिलती हैं, ना फिर ये बड़े पेट वाले मिलते हैं। ये याद रखना आप। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको समय समय पर न्यूज़ देते रहेंगे। अभी तो दिल्ली पहुंचे हैं और अभी तो और पहुंचेंगे और पहुंचेंगे, पहुंचते जाएंगे। ये एक बार उठ के चल दिए ना तो चल दिए, ये फिर इनको उल्टा हटना नहीं आता। इनको अगर उल्टा हटाना है तो इनकी मांगें माननी पड़ती है। अब उठ चुका है किसान मजदूर तो पहुंच चुका है और अभी पहुंचता ही जाएगा। अभी तो शुक्र मनाओ एक ही तरफ से चला है, जब चारों तरफ से चलेगा तब क्या होगा। तो समय रहते सरकारों को सोचना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार भाई दोस्तों।